हाय एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए टॉपिक क्या है, जब दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध दिया हो तब त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन से समझते हैं, बिकॉज हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सारे कुछ समझ में आ जाता है। राइट, क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछा जाता है कि 9 cos a प्लस 40 sin a बराबर 41। तो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। कोसेक ए तथा कॉस ए का मान निकालें। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोसेक ए और कॉस ए का मान पूछा है, लेकिन हो सकता है कि अदर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये आपको रिलेशन दिया हुआ हो कि 9 cos a प्लस 40 sin a बराबर 41, तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालो। तो उस टाइम पे आपको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना होगा, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, राइट। बट यहाँ पे हमें सारे नहीं निकालने हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर दिया है कि आप कोसेक और कॉसेक का मान बताओ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा आपसे। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि दोनों और वर्ग करने पर, पहला स्टेप आपका यही होने वाला है। तो करते हैं। देखो 9 cos a प्लस 40 sin a का होल स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a की जगह पे यहाँ पे 9 cos a है, तो 9 cos a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे 9 cos a इंटू b, तो b की जगह पर 40 sin a ऑफकोर्स है, प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे 40 sin a, तो 40 sin a का होल स्क्वायर एंड देन 41 का स्क्वायर। सो 41 का स्क्वायर इज 1681। समझ रहे हो? अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर 81 और cos स्क्वायर a प्लस में 2 इंटू 9 18 720 और इधर cos a मल्टीप्लाई में है साइन a के प्लस 40 साइन a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1681। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहले स्टेप में हमने क्या किया, दोनों और स्क्वायर कर दिया। अब दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक तो cos स्क्वायर a है और एक है साइन स्क्वायर a, मतलब दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ध्यान से सुनना, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात आप रैंडमली चूज करना है आपको और उसके साथ डिवाइड कर देना है सबको। सपोज अगर मैं चूज करती हूँ cos स्क्वायर a को, आप साइन स्क्वायर a को भी चूज कर सकते हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। तो सपोज मैंने चूज कर लिया cos स्क्वायर a को, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे सबको। तो इधर cos स्क्वायर ए प्लस 720 cos ए इंटू में साइन ए बटे में cos स्क्वायर ए, सबको करना है 1600 साइन स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1681 बटे cos स्क्वायर ए। समझ रहे हो? सो दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, समझ में आया? सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बेझिझक बता सकते हो। ओके, अब cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल आउट। अब एक cos से ये वाला कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 81 प्लस 720 और यहाँ पे बचा साइन ए, और भूलना नहीं यहाँ पर स्क्वायर था तो एक cos ए गया, अभी भी एक cos ए बचा हुआ है, ठीक है, इसे भूलना नहीं है आपको, और ये 1600। अब यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अब थीटा की जगह पे साइन ए है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है, हमें तो ये पता है ना कि साइन ए बटे में कॉस ए बराबर क्या होता है, टैन ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टैन स्क्वायर में ए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 1681 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ जरा आगे देखते हैं क्या होने वाला है। सो यहाँ पे 81 प्लस 720, अब यहाँ पे देख लो साइन ए बटे कॉस ए, अगेन टैन ए, तो हम लिखेंगे टैन ए प्लस यहाँ पर 1600 टैन स्क्वायर ए, राइट, इज इक्वल टू 1681, और इधर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, देखो 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए।
अगर 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए होता है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, राइट। तो हम इसकी जगह पे आराम से सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप 81 प्लस 720 tan ए प्लस 1600 tan स्क्वायर ए। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है पता है, एक चीज आप नोटिस करें यहाँ पे कि ये भी tan में है, ये भी tan में है, सिर्फ ये सेक में है, राइट। अब आपको लास्ट में जब सारा कुछ ऐसे कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपको ध्यान क्या देना है कि सारे टर्म को एक करना है। जैसे यहाँ पे ये भी tan है, ये भी tan है, तो इसको भी आपको tan के टर्म में लिखने की कोशिश करनी है। तो ये आप लिख सकते हो, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है, मैंने डिटेल में आपको सारे फॉर्मूलाज का लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इधर 1600 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को जरा खोल देते हैं, ठीक है। तो 16 से 81 मल्टीप्लाई 1, तो ये तो 16 से 81 ही रहेगा, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 से 81 tan स्क्वायर ए। अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो इधर आ गया 81 प्लस सबको ही ले आते हैं 720 tan ए प्लस 1600 tan स्क्वायर ए। ये प्लस में है, इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस 1681 tan स्क्वायर ए। ये भी प्लस में है, इस साइड लेके आते हैं तो माइनस 1681 इक्वल टू 0। अब आप ये मत सोचने बैठ जाना कि ये पहले था तो इसको पहले लाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो, ठीक है। आगे देखो 81 प्लस 720 tan ए। अब ध्यान से इसकी इन दोनों के ऊपर फोकस करो, एक ही टर्म है 1600 tan स्क्वायर ए और यहाँ पे भी tan स्क्वायर ए, तो 1600 tan स्क्वायर ए में से माइनस 1681 tan स्क्वायर ए चला गया, तो बचा क्या, माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 81 tan स्क्वायर ए, यही तो बचेगा। और चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, इक्वल टू 0। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 81 है प्लस, ओके सो एक काम करते हैं, यहीं पे देख लो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, राइट। तो 81 अगर चला जाए, प्लस माइनस में माइनस होता है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो। तो 16 से 81 में से 81 चला गया तो क्या बचेगा, 1600 बचेगा ना, लेकिन ये बड़ा है तो बड़ा का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 1600 बचा है। और इधर प्लस 720 tan ए और माइनस 81 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0, तो माइनस। सो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। देखिए प्लस 720 tan ए और इधर क्या है, माइनस 1600 बराबर 0। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि इस माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 tan स्क्वायर ए माइनस 720 tan ए प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई, ये जो माइनस है ये इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये माइनस उधर जाकर 0 ही हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 81 tan स्क्वायर ए माइनस 720 tan ए प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, वो फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम लाएंगे ताकि हम ये आइडेंटिटी लगा सकें। कैसे लाएंगे, देखो 81 tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 9 tan ए का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 9 tan ए। अब b नहीं पता है तो हमें इस चीज को b स्क्वायर बनाना है, तो हम इजीली बना सकते हैं, कैसे, प्लस 40 का स्क्वायर, राइट। 40 का स्क्वायर तो 1600 ही होता है, तो हमें b मिल गया, तो हम इधर लिख देंगे 40। तो अगर आप देखोगे ना तो इसको सॉल्व करके देखो, 18 इंटू 40 720 tan ए ही आएगा। तो आप ध्यान से देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं इजीली, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ए की जगह पे क्या है 9 tan ए माइनस बी की जगह पर क्या है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली tan ए का वैल्यू चाहिए, तो हमें ये सारे तामझाम को हटाना पड़ेगा। तामझाम मतलब यहाँ पे स्क्वायर को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों और
स्क्वायर अगर कर ले, या ऐसे भी समझ लो कि स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिकली रूट 0 का मतलब क्या होगा, रूट ही ज़ीरो ही होगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 10 a इज -40 इज इक्वल टू 0। सो 9 10 a इज इक्वल टू -40, उधर जाएगा तो +40। 10 a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो देखो जो मिशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 10 a का मान हमारे पास आ चुका है। बट क्वेश्चन में हमें पूछा था कि आप जो है हमें कोसेक a और कॉस a का मान बताओ, यही पूछा था ना, या इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है, तो आप सबको बना सकते हैं। कैसे, देखिए 10 a का मान तो आपको मिल गया 40 और 9, तो आपको पता है, चूंकि हमें पता है कि 10 a बराबर होता है P/B, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में ऐसा टाइप के क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक किया है तो प्लीज़ चेक कर लो, ठीक है। सो P की जगह पर 40 है और B की जगह पर क्या है, तो इधर हम लिख लेते हैं ना, P इज इक्वल टू 40 और B इज इक्वल टू 9। बट हमें H का मान नहीं पता है, और ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक A बराबर क्या होता है, H/P, है ना, और कॉस A बराबर B/H। तो दोनों के लिए हमें H तो चाहिए, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि H² इज इक्वल टू बेसिकली P² प्लस B² होता है। सो H² इज इक्वल टू P का स्क्वायर, P की जगह पर 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस B की जगह पर 9 है, तो 9 का स्क्वायर। चलो ये रफ करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। सी यहाँ पे H² इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर दैट इज 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो H² इज इक्वल टू 1681। सो H इक्वल टू अंडर रूट 1681, क्योंकि स्क्वायर उस साइड जाता है तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है ना। सो H इज इक्वल टू, अब देखो 1681 किसका वर्गमूल होता है, 41, ठीक है। तो H का मान हमें मिल गया ना, तो P इज इक्वल टू बेसिकली 40, B इज इक्वल टू 9 और H का मान हमने निकाल लिया 41। अब इसका इस्तेमाल करके हम ये इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि कोसेक A इज इक्वल टू H/P, तो H का मान क्या है 41, P का मान क्या है 40, दैट्स इट। अब हमें निकालना है कॉस A बराबर होता है B/H। सो B का मान है 9, H का मान है 41, दैट्स इट। अगर पूछा जाता साइन A, तो साइन A का मान साइन, अगर पूछता साइन, तो साइन तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो हम बिठा देते। अगर पूछता कॉट तो B/P, समझ रहे हो, मतलब हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट थी, हमें इन दोनों के बारे में ही निकालने के लिए कहा गया था, सो हमने निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे प्रोसेस सेम होगा, आपको यही प्रोसेस अपनाना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।